भगवान श्री राम और माता सीता के वनवास के दौरान कई घटनाएं घटित हुईं, जिनमें से कुछ हमें रामायण में विस्तार से मिलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ लुप्त हो गईं। यहाँ एक अनकही कथा प्रस्तुत है, जो राम सीता के प्रेम, त्याग और आदर्शों को दर्शाती है। वनवास के दौरान माता सीता की माटी की मूर्ति जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे, तब वे पंचवटी में आकर रुके। एक दिन माता सीता ने राम से कहा, प्रभु, आप प्रजा के लिए आदर्श राजा हैं, लक्ष्मण आदर्श भाई हैं, लेकिन मैं वनवासी जीवन में खुद को कैसे साबित कर सकती हूँ? श्री राम मुस्कुराए और बोले, प्रिय, आपका प्रेम और समर्पण ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन यदि आप स्वयं को सिद्ध करना चाहती हैं, तो धैर्य और तपस्या का पालन करें। माता सीता ने संकल्प लिया कि वह वनवास के शेष समय में एक माटी की मूर्ति बनाएंगी, जो श्री राम के समान होगी। हर दिन जब श्री राम वन में कंद मूल फल लेने जाते, तब माता सीता गंगा तट से मिट्टी लाकर राम की एक मूर्ति गढ़ती। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह मूर्ति सजीव प्रतीत होने लगी। माता सीता हर दिन उस मूर्ति को प्रणाम करती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे हृदय से आपकी अर्धांगिनी हूँ और मेरा प्रेम निस्वार्थ है, तो यह प्रतिमा स्वयं आपकी उपस्थिति का आभास कराए। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब माता सीता मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान कर रही थीं, तो श्री राम अचानक वहां पहुंचे और देखकर अचंभित रह गए। वह प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री राम वहां विराजमान हों। श्री राम ने माता सीता से पूछा, प्रिय, यह मूर्ति क्यों बनाई? माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वनवास में मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने अपने हृदय के भाव से यह मूर्ति बनाई। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे सीते, तुम्हारा प्रेम और भक्ति ही इस मूर्ति को शक्ति देती है। यही प्रेम सृष्टि का आधार है। इसके बाद श्री राम ने वह मूर्ति स्वयं अपने हाथों से गंगा नदी में प्रवाहित कर दी और कहा, यह प्रतिमा जल में विलीन होगी, लेकिन तुम्हारा प्रेम और भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगा।